हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। स्टूडेंट, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नेम था सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। ये जो सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन है, इसमें पहला मैंने आपको पढ़ाया था जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया, और इसके बाद नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ये जो जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो उर्दू में जो इसका मीनिंग बनता है वो क्या है। ये जो जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है ना, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है चीज़ों का नज़र ना आना। आप कलर्स में, रंगों में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, आपको कलर में डिफ्रेंशिएशन जो है वो नहीं हो पाती, जिसको आप बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसको आप अंधापन भी कह सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि आपकी बॉडी के अंदर ना 3 कलर, एक रेड, ग्रीन और ब्लू, ये बेसिक 3 कलर्स हैं जो आपकी आई के अंदर डिफरेंट रेटिना के अंदर कुछ कॉन सेल्स होते हैं, ये मैं डिस्कस भी करता हूँ। वो उन 3 कलर्स को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद फिर आगे उनका आपस में वो मिलता जाता है, पार्टिसिपेशंस और डिफरेंट कलर्स बनते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसको हम कहते हैं ट्राइक्रोमैटिक कलर्स। आपकी आंख जो 3 कलर ऑब्जर्व करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्रोमैटिक कलर्स। अब ये जो ट्राइक्रोमैटिक कलर्स होते हैं, इसमें कौन कौन सा है? रेड, ग्रीन और ब्लू। अब इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ज़रा आई के कलर के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारे पास आई जो है, इसके स्ट्रक्चर्स को जब आप देखें तो आई के सबसे बाहर जो है ये होता है स्क्लेरोटिक लेयर। स्क्लेरोटिक के अंदर जो रेड कलर की मैंने बनाई है ये है कोराइड, और कोराइड के अंदर जो ग्रीन कलर का हमारे पास बन रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं रेटिना। जब आप रेटिना को देखते हैं तो रेटिना के अंदर कॉन है और रॉड्स हैं। ये जो कॉन है ना, बेसिकली ये कॉन डिफरेंट कलर को ऑब्जर्व करती है, रेड को करती है, ग्रीन को करती है और ब्लू को। और रॉड्स के बारे में बताया जाता है कि ये वाइट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। आई का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें जो ग्रीन कलर का रेटिना है उसमें 2 तरह के सेल्स हैं, रॉड एंड कॉन्स। कॉन जो है ये ऑब्जर्व करती है रेड, ग्रीन और ब्लू को, और रॉड जो है ये वाइट लाइट को ऑब्जर्व करता है। समझ आ रही है? देखें जी, और अगली बात ये है कि इसको रेड, ग्रीन, ब्लू को ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्सिन्स प्रोटीन। ऑप्सिन्स प्रोटीन जो है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉन सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब हमारे पास जो रेड और ग्रीन कलर को कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं वो पाए जाते हैं क्रोमोसोम एक्स के ऊपर, और ब्लू कलर को बनाने वाली, ब्लू कलर को ऑब्जर्व करने वाले जो प्रोटीन हैं उनका जो जीन है वो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले है जी डाइक्रोमेट। अच्छा, बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस 3 टाइप की है, लेकिन आपकी बुक में स्टूडेंट 2 टाइप की एक्सप्लेन की है, डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेसी। उसके बाद है मोनोक्रोमेसी। जो डाइक्रोमेसी है इसमें याद रखिएगा कि डाइक्रोमेसी में आपकी आई जो है वो 2 कलर ऑब्जर्व कर रही होती है और एक नहीं करती। मतलब रेड ग्रीन करती है, ब्लू नहीं करती, ब्लू ग्रीन करती है, रेड नहीं करती, ग्रीन ब्लू करती है, तो रेड जो है वो पीछे बच जाता है, वो नहीं करती। 2 कलर आपकी आई कंट्रोल कर रही होती है और एक ऑब्जर्व नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेसी। उसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेसी। और उसके बाद जो दूसरा है मोनोक्रोमेसी। मोनोक्रोमेसी में क्या होता है कि एक कलर जो है वो ऑब्जर्व होता है और 2 ऑब्जर्व नहीं होते। ठीक है जी। जी, यहाँ पे देखें ज़रा, जब भी आप डाइक्रोमेसी की बात करते हैं तो डाइक्रोमेसी में मैंने बताया कि 2 कलर ऑब्जर्व होते हैं और एक ऑब्जर्व नहीं होता। ये देखें, इसमें जो है रेड ऑब्जर्व नहीं होता, ग्रीन और ब्लू ऑब्जर्व हो रहा होता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया।
क्या बोलते हैं, प्रोटोनोपिया। इसमें क्या होता है कि ग्रीन जो है वो ऑब्जॉर्व नहीं होता, रेड और ब्लू होता है, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया। और अगला जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइटानोपिया। मतलब कि प्रोटानोपिया आर आल्सो कॉल्ड रेड ब्लाइंडनेस, ड्यूटेरोनोपिया आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन ब्लाइंडनेस, ट्राइटानोपिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ब्लाइंडनेस। ब्लू ब्लाइंडनेस के अंदर कौन सा कलर ऑब्जॉर्व हो रहा होता है, ग्रीन भी होता है और रेड भी होता है, और कौन सा नहीं होता, ब्लू। तो इसका मतलब है कि डाइक्रोमेसी में 2 कलर ऑब्जॉर्व होते हैं और एक ऑब्जॉर्व नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेसी। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, मुझे ये बताएं, प्रोटानोपिया जो है, प्रोटानोपिया में 2 ऑब्जॉर्व होते हैं, रेड नहीं होता। अब ये जो 2 ऑब्जॉर्व हो रहे हैं, अगर ये पार्शली ऑब्जॉर्व हो, कंप्लीटली ऑब्जॉर्व ना हो, प्रोटानोपिया में ग्रीन और ब्लू अगर थोड़े थोड़े ऑब्जॉर्व हों तो उसको हम बोलते हैं प्रोटैनोमेलस। इसी तरह ड्यूटेरोनोपिया में रेड और ब्लू ऑब्जॉर्व होते हैं, ग्रीन नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरेनोमेलस। ठीक है, तो जिस तरह हम प्रोटानोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटानोपिया है, इसी तरह अगर ये 2 कलर ऑब्जॉर्व करे लेकिन पार्शली ऑब्जॉर्व करे तो उसको बोलते हैं प्रोटैनोमेलस एंड ड्यूटेरोनोमेलस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ हम और डिस्कस करते हैं। डाइक्रोमेसी के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्रोमेसी, मोनोक्रोमेसी जो है। जब हम मोनोक्रोमेसी की बात करते हैं तो ये जो मोनोक्रोमेसी है, इसमें क्या होता है कि 2 कलर जो हैं ऑब्जॉर्व नहीं होते और एक ऑब्जॉर्व हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेसी। और मोनोक्रोमेसी जो है ये बहुत कॉमन है, और बेसिकली मोनोक्रोमेसी जो है यही कलर ब्लाइंडनेस की असल एग्जांपल है। समझ आ रही है? यहाँ पे मैं मोनोक्रोमेसी को अगर एक्सप्लेन करूँ तो स्टूडेंट, मोनोक्रोमेसी के अंदर क्या होता है, मोनोक्रोमेसी में एक कलर ऑब्जॉर्व हो रहा होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखा ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी। ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी में क्या होता है कि इसमें ब्लू कलर ऑब्जॉर्व होता है, कौन सा, ब्लू कलर ऑब्जॉर्व होता है, और फिर कौन कौन सा नहीं होगा, रेड भी नहीं होता और ग्रीन भी नहीं होता। तो ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी आर आल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसी तरह हमारे पास जो है दूसरे, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है या वाई लिंक्ड? एक्स लिंक्ड, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या रिसेसिव? रिसेसिव। तो अगर ये रिसेसिव है तो इसका मतलब है कि मेल के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मेरे पास अगर ये एक्स है और ये मेल का XY है, अब यहाँ पे XX जो होगा, इसमें क्या होगा कि हीमोफीलिया को, लेट्स सपोज हम कलर ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस को कैपिटल B से हम शो कर लेते हैं जी। ये मेरे पास कैपिटल B जो है ये डोमिनेंट है, स्मॉल b रिसेसिव है और ये स्मॉल b रिसेसिव है। मुझे ये बताएं, ये जो मेल है, इस मेल को जो है ये कलर ब्लाइंडनेस है क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। इसके अंदर ये कैरियर है, इसके अंदर ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये कैरियर है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर ये हम इसके गैमेट बनाएं, इसके 2 गैमेट बनते हैं मेल के X और Y, तो ये जो X है ये चला जाएगा इस फीमेल के अंदर। इसका मतलब है मेल से जो X है वो पहले फीमेल में जाएगा, दोबारा फीमेल के गैमेट बनेंगे, फिर वो X में आएगा। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, जिग जैग फैशन। क्या कहते हैं, जिग जैग फैशन। तो ये हमारे पास जो है किसकी एग्जांपल मैंने पढ़ाई है, कलर ब्लाइंडनेस की। तो मैं आपको एक फिर थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें बेसिकली कितनी टाइप की आपको मैंने पढ़ाई हैं, 2, मोनोक्रोमेसी एंड डाइक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी में कितने कलर ऑब्जॉर्व होते हैं, 2, और कितने नहीं होते, 1। मोनोक्रोमेसी में कितने ऑब्जॉर्व होते हैं, 1, और कितने नहीं होते, 2। ठीक है, तो डाइक्रोमेसी की कितनी टाइप पढ़ी हैं, 3, प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया एंड ट्राइटोनोपिया। और प्रोटोनोपिया को हम प्रोटैनोमेलस कब कहते हैं, जब 2 कलर ऑब्जॉर्व हों लेकिन पार्शली ऑब्जॉर्व हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटैनोमेलस एंड ड्यूटेरोनोमेलस। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज का ये छोटा एक टॉपिक था। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो अभी जो है दोनों ही मैंने रिसेसिव बता दी हैं। पहले मैंने जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया बताई है और अभी बताई है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ये और इसके साथ आपने ये आए के स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन करना है ताकि रॉड एंड कॉन्स का कॉन्सेप्ट हो। तो कॉन्स के अंदर मुझे बताएं वो कौन सी प्रोटीन थी जो लाइट को ऑब्जॉर्व करती है, ऑप्सिन्स। ठीक है, ये नीडल की तरह की छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा
टॉपिक था। तो मुझे ये भी एक चीज़ बताएं कि ये जो दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है? मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है और फीमेल के अंदर कम, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स हैं, एक अगर रिसेसिव होगा तो दूसरा डोमिनेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से उसमें चांस कम हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है मोर कॉमन मैन देन विमेन, ठीक है। तो ये हमारा आज का स्टूडेंट टॉपिक जिसको हम कंप्लीट करते हैं। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।